राधे राधे एवरीवन। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो कथा सुनते समय आप एक जल का लोटा अपने पास में भर के रखें और हाथ में कुछ फूल और चावल ले लें, क्योंकि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है और कथा सुनते समय आप हुंकारे जरूर भरते रहें। तो कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। महाराज वृषभानु यमुना नदी में स्नान करने गए थे। यमुना में स्नान करने के बाद वहां मनोरम प्रकृति के मनोरम दृश्यों को आनंद वो ले ही रहे थे कि उनकी दृष्टि यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर कमल पर पड़ी। महाराजा वृषभानु स्वयं को रोक नहीं पाए और उनके कदम अपने आप ही कमल के फूल की तरफ बढ़ने लगे। कमल के फूल के पास जाकर के महाराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक लक्ष्मी स्वरूपा नवजात कन्या है। महाराज ने चारों तरफ देखा कि कौन अपनी इतनी सुंदर छोटी सी कन्या को कमल के फूल में लिटा करके चला गया है। इधर उधर देखने, आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आया। तभी महाराज वृषभानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। पितृभाव से प्रेरित होकर के महाराजा वृषभानु ने कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और सोचने लगे कि कौन इतना निर्दयी है जो इतनी सुकोमल कन्या को यहाँ पर छोड़ करके चला गया है। अब महाराजा उसको अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन संकोचवश अपने साथ भी नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये कन्या किसकी है। जब महाराजा इस धर्म संकट में फंसे हुए थे, तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वृषभानु, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी कि भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी तुम्हारे आंगन में जन्म ले। यह भगवान श्री कृष्ण जी की जीवन संगिनी है और ये तुम्हारे पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। तुम्हारी हजारों सालों की तपस्या का ये फल है। इतना सुनते ही महाराज वृषभानु बहुत प्रसन्न हुए और छोटी सी नवजात कन्या को अपने घर ले आए। राजा वृषभानु ने कन्या को लाकर अपनी पत्नी केतकी की गोद में दे दिया। रानी केतकी अब माँ बन चुकी थी। इतनी कोमल सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा को देख करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी अब सच में माँ बन गई थी। ये सुकोमल कन्या इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ इसकी सुंदरता की चर्चा होने लगे। नामकरण कराया गया तो इस कन्या का नाम राधा रखा गया। राधा चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी और राधा रानी इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मांड में उनके समान सुंदर कोई भी नहीं था। लेकिन राजा वृषभानु और रानी केतकी को ये खुशियां थोड़े दिन ही रहीं। कुछ दिनों बाद दोनों ने यह महसूस किया कि राधा रानी आंखें नहीं खोल रही, ना ही आंखें खोलती हैं, ना रोती हैं, ना ही उनके चेहरे पर कोई भाव आते हैं। उन्हें पहले लगा कि हमारी पुत्री कहीं नेत्रहीन तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं आते हैं तो उन्हें लगा कि शायद हमारी पुत्री श्रवण शक्ति भी इसकी कमजोर है। अब राजा रानी दोनों इसी चिंता में घुलने लगे। दिन रात राधा 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 की ही चिंता सताने लगी। उन दोनों को चिंता में घुलता देख एक दिन वहां नारद मुनि आए। नारद मुनि ने बताया कि अपनी बेटी का जन्मदिन पर एक बड़े समारोह का आयोजन करो और उस समारोह में नंद बाबा को सपरिवार बुलाओ। हमें पूरा विश्वास है कि नंद बाबा के आने से ही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजा वृषभानु ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। सभी को सपरिवार बुलाया और नंद बाबा के घर राजा वृषभानु और रानी केतकी स्वयं निमंत्रण देने गए और सपरिवार उन्हें निमंत्रण दे करके आए। जिस दिन आयोजन हुआ उस दिन नंद बाबा, माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के साथ वृषभानु के घर आए। जब नंद बाबा अपने परिवार के साथ बरसाना गए तो बरसाने की सुंदरता देखकर वो सब मोहित हो गए, क्योंकि बरसाने को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नंद बाबा बहुत दिनों बाद आए थे, इसलिए वहां जाते ही नंद बाबा और यशोदा मैया सबसे मिलने जुलने में व्यस्त हो गए।
उसी समय पर छोटे से कृष्ण कन्हैया अपने छोटे-छोटे पैरों के बल चलते हुए वहां पहुंच गए जहां राधा रानी एक सुंदर से पालने में लेटी हुई थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पालने के निकट पहुंचे ही थे कि उनकी सुगंधी से ही राधा रानी समझ गई कि मेरे प्राणनाथ आ गए हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया, राधा रानी ने आंखें खोली। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उसके बाद राधा रानी ने रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की किलकारी से पूरे महल में खुशियां गूंज गईं। महाराजा वृषभानु और रानी केतकी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी बेटी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है, भाव प्रकट किया है। उनकी बेटी नेत्रहीन नहीं है और ना ही मूक बधिर है। इस प्रकार पूरे बरसाने में खुशियों की लहर छा गई। राधा रानी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और आगे चलकर वह भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी बनी और उनकी लीलाओं में उनकी सदैव सहायता की। जो भी राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है वो भगवान श्री कृष्ण को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र मार्ग राधा रानी ही है। जन्माष्टमी का व्रत हमारा तभी सफल होता है जब राधा अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि, सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। हे राधा रानी, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई है, वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आज आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधा।